यहाँ दे रखा है कि अमन अपने कुल मासिक वेतन का कितना 30% किस पर भोजन पर खर्च करता है। ठीक, फिर शेष जो बचता है यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई कुल 100%। कितना खर्च किया भोजन पर 30%। बचेगा कितना उसके पास 70% इनकम का बचेगा शेष अब बस। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़े और परिवहन पर जो शेष बचता है 70% इनकम का 40% खर्च कर देता है। ठीक है, इसका 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, शेष का इतना खर्च कर दिया ना उसने। अब उसके पास कितना बचेगा शेष, तो 70% इनकम का 60% बचेगा उसके पास। ठीक, तो 70% इनकम जो है उसका 60% बचा हमारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भोजन, कपड़े, परिवहन इन सब पर खर्च करने के बाद 2/3 बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक हो गई है तो आप सही कर लेना। यहाँ पे 2/3 खर्चा करता है तो उसके पास बचेगा क्या है, 1/3 बचेगा शेष का, इस पूरे का। अब देखो 70% ऑफ इनकम का 60% यहाँ पे बच रहा था, परसेंटेज में लिख सकते हैं या परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 कर सकते हैं, इंटू 1/3 यहाँ पे बच रहा है। ठीक, अब ये जो इस पूरे की वैल्यू है वो दे रखी है 54,600 रुपये सालाना बचाता है। ये सब मासिक कर रहा था, वो 1 महीने का कर जा रहा था, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो ये 1 महीने की बचत आ जाएगी। ठीक है, ये बचत आ जाएगी और बचत को हमने बचत के बराबर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे इंटू इनकम इंटू इधर 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45/50। ठीक, फिर 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी और इनकम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4550 गुणा 100, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 7 × 2 जो है ये अपॉन में चल जाएगा, तो 7 से काट देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 650 बार। फिर 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 3 2 5। ठीक है, तो इनकम डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे फिर, तो 32,500 जो है हमारी ये 1 महीने की इनकम आ गई, 1 महीने की। ठीक, यही हमारा आंसर है और 1 महीने का इनकम आ गया। आई होप